हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के कुछ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ एंड आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो कि नहीं। तो आंसर मैं दिखाऊंगी नहीं, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, तो क्वेश्चन देख के आपको आंसर बताना है और कितना आंसर आपका सही हुआ है ये भी आपको कमेंट में ज़रूर से लिख के जाना है, बिना लिखे नहीं जाना है। ठीक है, इससे मुझे भी तो पता चले हमारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे अराउंड में रहते हैं उन्हें कितने जो ईजी क्वेश्चन है इनमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन आते होंगे, एक दो को छोड़ के सारे ही आते होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आप चाहे बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीएड वाले बच्चे हो, जो भी बच्चे हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को आता ही होगा। चलिए चेक करते हैं कि आप सभी को आता है कि नहीं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बताइए आप लोग, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कोई बताएगा? ज़रूर से कमेंट में लिखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। तो कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 में आया था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आता हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। किसी को पता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यदि पता है तो जल्दी से जाके कमेंट में लिखिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आंसर देखते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आते हुए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। जीएसटी जो है वो हमारे भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी हमारे भारत में लागू किया गया था। इन विच ईयर वॉज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। अब चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आता हुआ, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, कोई बताएगा? यदि पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़। तो रविंद्रनाथ टैगोर, और 1913 में ये लेक्चरर के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, अब पाँचवा का आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पर बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था कि नहीं। तो क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसको भी पता होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन हमारा जो है वो है छठा क्वेश्चन यानी वही इंग्लिश में है। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनए लोकेटेड। तो न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक, अब सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सबको ही आ रहा होगा क्योंकि बहुत ईजी है। क्या आंसर हो जाएगा? गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वही हमारी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो गंगा डॉल्फिन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है?
बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो 2025 में भारत की पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही से संबंधित क्या है? ऑपरेशन सिंदूर हमारा किससे संबंधित है? 2025 में भारत की पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही से संबंधित है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। अब 8वां क्वेश्चन इंग्लिश में है, देख लीजिएगा। अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी आंसर आप लोगों को शो हो गया, कोई बात नहीं, बताइएगा आप लोगों को आ रहा था कि नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। इंग्लिश में देख लीजिएगा। हिंदी में आपका अब क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, बताइएगा कौन थी हमारी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी? तो किरण बेदी नाम था उनका, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो वही चीज़ इंग्लिश में है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो किरण बेदी। ओके, तो अब हमारा 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन की ओर आता हुआ, चंद्रयान 3 चांद के किस हिस्से पर उतरा था? चांद के किस हिस्से पर उतरा था बताइए, यदि आ रहा है तो कमेंट कीजिए। दक्षिणी ध्रुव में उतरा था हमारा क्या, कि चांद के चंद्रयान 3 जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर उतरा था। ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर 12 क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे शो हो ही गया। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की? तो नई दिल्ली ने की थी। अब चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? कौन सा होता है? भारत की सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर। ये जो NH44 मार्ग है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? बहुत इजी। तो वाटसन और क्रिक ने क्या की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटसन और क्रिक भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो वही इंग्लिश में दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी यानी अपने देश का विमान वाहक पोत कौन सा था? बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट में से एक है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा था? तो INS विक्रांत था। INS विक्रांत, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपका हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, कितने आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने 15 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सही दिए होंगे। मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बाय बाय।